वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली थ्योरी क्वेश्चन के आंसर आ चुके फाइनेंशियल अकाउंट सेमेस्टर 6 के लिए। जिस तरह से हमने सेमेस्टर 5 का दिया था यार, हैंड रिटन नोट्स वैसे ही ला चुके। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी चीज ये है, रमजान के मौके पे, नवरात्रि के मौके पे, और सबसे बड़ी बात रामनवमी के अवसर पे आपको एक मैं तोहफा देने जा रहा हूं यार, आपके सेमेस्टर 6 के रिगार्डिंग। अगर आपने अभी तक 1% भी नहीं पढ़ा है, बेफिक्र हो जाइए, पांडा सर है यहाँ पे। मैं आपको इस वीडियो के एंड तक कुछ चीजें बताऊंगा जितने करने से एटलीस्ट फाइनेंशियल अकाउंट में निकल जाओगे, और कहां से करने कितना करना वो बताऊंगा, बट वेट एंड वॉच फ्रेंड। ओके, तो देखो फाइनेंशियल अकाउंट का थियरी क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर रहा हूं ना, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा यही क्वेश्चन है, बट इतना जरूर करूंगा कि अगर आपने ये इतने चीजें समझ लिया, ये तरीका समझ लिया थ्योरी लिखने का, तो आई एम डैम श्योर कि आप अपने एग्जाम के 20 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन को इजीली अटेंड कर सकते हो। एक एक जरिया मिल जाए, तरीका मिल जाए कि सर थ्योरी नोट्स को लिखते कैसे, बनाते कैसे आंसर्स को, वो भी बिना एक्स्ट्रा कोई रट्टा हमारे बाहर के। चलो देखते हैं। देखो आपके पास दो पेपर यार, एक 19 अप्रैल 19 वाला और एक अक्टूबर 1980 वाला। देखो क्वेश्चन लिस्ट आपको कहीं मिल जाएगा, ऐसा मैं दे के छोड़ दूं तो आपको तो फिर ढूंढना ही है, फिर फायदा क्या हुआ। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, सेमेस्टर 5 की तरह आप लोग के लिए देखो हैंड रिटन नोट्स रेडी कर दिया है। एटलीस्ट ज्यादा ना सही, कम से कम मैंने क्या किया, ये 11 क्वेश्चन के लिए आपके लिए आंसर शीट मैंने रेडी करके रखा हुआ है। अब सुनो, अब मैं तरीका बता रहा हूं कि अगर ये 11 के अलावा कोई और क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आप आंसर कैसे बना सकते हो। और सेकेंड थिंग कि कोई भी क्वेश्चन आया तो हमने जितना प्रैक्टिकल पढ़ा है, और हर प्रैक्टिकल चैप्टर से पहले हमने बेसिक पढ़ा है, वो सारे नोट्स को यूज करके थ्योरी हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको इस पूरी लिस्ट में से एक दो क्वेश्चन का एग्जांपल दूंगा, और एक चीज रिफर करने जरूर कहूंगा मैं। आप लोग ना यार देखो, सुनो एक बात, पूरी बात सुनो प्लीज प्लीज, ध्यान देना। जो थ्योरी 20 मार्क का, पहली बात उसको हल्के मत लेना, सो छोड़ के तो आना है नहीं। अब थ्योरी के लिए जो मैं पीडीएफ पढ़ा ना, ये वाला पीडीएफ, जो पीडीएफ बता रहा हूं मैं, ये पीडीएफ प्लस एवरी चैप्टर का जो बेसिक है आपका, हर चैप्टर का जो बेसिक है ना, बेसिक हर चैप्टर का मैंने बेसिक का पीडीएफ दिया हुआ है, हर चैप्टर का मैंने बेसिक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। यस सर नो? तो वो पार्ट और पीडीएफ पार्ट आपको कर लेना है फॉर दी थ्योरी क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। इससे बाहर कुछ नहीं बचा, गारंटेड इससे बाहर कुछ नहीं बचा, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से बनता है। आपके पास अपने दिमाग से आंसर घुमा के लिखना होता है। तो कैसे करना था देखो बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे मीनिंग दिया है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो पहले जरा ये सोचो कि चैप्टर कौन सा है। तो सर ये चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। तो डायरेक्टली आपको लिक्विडेशन फाइनल मतलब सर ये तो अकाउंट है यार, वो तो अकाउंट बनाते हैं, और सर हम लोग उसको थ्योरी में कैसे लिखे। तो यार सबसे पहले उस चैप्टर को एक्सप्लेन करो कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कि सारे असेट को सोल्ड करते, असेट सोल्ड करने से पैसा हमारे पास आएगा, उस सारे पैसे को हम क्या करेंगे, आउटसाइडर, बाहर वालों को पहला पे करेंगे, आउटसाइडर्स को। फिर पे करने का अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो हम कहां यूज करेंगे, शेयर होल्डर को पे करने के लिए। और ये सब काम करने के लिए हम एक पर्सन को या एक कंपनी को, एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर, और वो सब फ्री में काम नहीं करता, कमीशन लेता है। ये चीजें आप ऐड कर सकते हो। जब ये सब डिटेल हो जाएगा, तब यहां देखो लिखा हुआ है वही एसेट बेचना और पेमेंट करना, ये जो प्रोसेस होता है, इन सभी को सिर्फ एक अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है, और उसी अकाउंट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अभी तक मैंने एक्चुअली मेन आंसर पे आया ही नहीं हूं। अगर आप डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करना चालू किए ना, तो आपका मैक्स टू मैक्स हाफ या मैक्स टू मैक्स चलेगा तो एक पेज जाएगा। बट क्या करो, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करो उससे पहले उसका उस चैप्टर का सपोर्ट लो, ताकि आपका जो आंसर का लेंथ है क्वालिटी वाइज में इंक्रीज हो, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। यहां से मार्जिन देना है, सर ने बोला यहां से ऐसा मार्जिन देंगे। अरे भाई, सामने वाला बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है। प्रेजेंटेशन एक पार्ट है आंसर का, लेकिन इसका मतलब सामने बेवकूफ बनाओ तुम। ओके, ध्यान रखना। देखो जैसे मैंने मार्जिन दिया आपको, तुमको ऐसे ही मार्जिन यूज करना है, ना ओवर दिखाना है ना अंडर दिखाना है। ओके, अब इसका मेन पार्ट ऑफ आंसर दिस वन, कि फॉर्मेट दिखता कैसे, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का। ठीक है, फिर इसको देखो मैंने बता दिया कि भाई एसेट कोई भी ऑर्डर में बेचो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है मैंने एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू, सब चीजें। लेकिन 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 जो लाइबिलिटीज पे होता है वो प्रॉपर ऑर्डर से पे होता है। पहले इसको फिर इसको, आप इसको तो और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मुझे पूरा भरोसा है आप इतना एक्सपर्ट तो हो यार कि ये 2 पेज को सर हम 3-4 पेज लिख सकते हैं। लेकिन आपको बात बता दूं, अगर मान लो 5 मार्क क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स 1.5 पेज ही जाओ, उससे ऊपर मत जाओ, क्योंकि उतना टाइम आपके पास होगा नहीं कि बाकी पूरा पेपर कंप्लीट कर सको। हाँ, अगर 10 मार्क क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 3.5 पेज आपको, एटलीस्ट विथ क्वालिटी।
और अगर 5 मार्क के लिए लिख रहे हो आप तो यार 1.5 पैसे ऊपर मत जाओ, भले कितना भी आंसर को क्यों ना आता रहे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं एलएलपी। भाई मतलब मुझे ना ऐसा क्वेश्चन देखना बड़ा ही मतलब मन एकदम खुश खुश हो जाता है, नाचने लगता है कि पता है क्या, चैप्टर का नाम ही दे दिया तुमको, खत्म होगी बात। मतलब तुम्हें पूरा मैदान दे दिया, तुम्हें छक्के मारने चौके मारने मारो बिंदास, क्योंकि चैप्टर का नाम दे, तुमको जो आता है सब लिखो, मार्क्स मिलेगा। बिलीव करो, भरोसा नहीं होता जाओ ऐप पे जाओ हमारे, या फिर प्रीवियस स्टूडेंट से पूछ लो, सेमेस्टर 5 में वही करके आए थे बच्चे, पास है। आज तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो ये दे दिया मतलब ना बिंदास, पूरा ग्राउंड खुला अपने पास। एलएलपी के बारे में तुम्हें जो पता है, कितने पार्टनर्स होते हैं अब पता है, जो जिन बच्चों ने एलएलपी के नोट्स पढ़े रहेंगे ना, दिखाता हूँ एक मिनट। सेमेस्टर 6 में ना आप लोग, याद है ना सेमेस्टर 6 में हो लास्ट पेपर भाई, तो देखो जिन बच्चों ने ये पढ़ा रहेगा ना, ये वाले नोट्स, स्पेशली ये वाला डिस्टेंस, मैंने इसी वक्त कहा था कि इसमें से पूछेगा और यही तुम्हारा आंसर है। एलएलबी पूछा है मतलब बस यही लिखना है, ये तुम्हारे कीवर्ड दिए 2008 लिमिटेड कंपलसरी, बस वो इसको सेंटेंस में लिखना है कि एलएलपी 2008 एक्टिविटी फॉलो करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है सर पार्टनर्स का एलएलपी के अंदर, इन्हीं चीजों को तो एक्सप्लेन करना है। फीचर्स ऑफ एलएलपी पूछ लिया तो यही लिखना है। अगर पूछ लिया कंपैरिजन बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी, तो भाई ये देखना पॉइंट सामने ही तेरे, और क्या चाहिए तुम्हें? पांडा सर ने तुमको सब कुछ दे दिया है, बस तुमसे एक चीज चाहिए यार, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड का शेयर करना है। इतना नहीं करोगे तो फिर तो ये दिल दुखेगा ना, यहाँ पे करना पड़ेगा ना इतना तो एटलीस्ट। ओके तो सुनो अभी, तो एलएलपी देखो मैंने कहा ना पूरा ग्राउंड खुला है तुम्हारे पास अभी, बस एलएलपी का मीनिंग लिखा और मैंने थोड़ा सा एक दिखा दिया कि एलएलपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। कंपनी के कुछ फीचर्स एंड पार्टनरशिप कुछ फीचर्स मर्ज करके एक न्यू एक्ट को लाया गया है एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिर मैंने बताया कि एग्रीमेंट कंपलसरी है इसमें। अब एग्रीमेंट का मतलब मैंने बताया, जैसे बोला कि एग्रीमेंट कंपलसरी है तो लिंक मिल गया अपने को कि एग्रीमेंट का मतलब बताओ उनको। हमने बोला कि हर पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिट होता है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है हर किसी को पता है, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब सर पर्सनल एसेट अफेक्ट नहीं होगा। हाँ तो उसी को लिखो यहाँ पे, मार्क्स मिलेगा इस पे। फिर उसके बाद देखो मैंने ये दिया, इस तरह से लिख के मत आना, ये मैंने कोई हिंट पॉइंट दिया हुआ है ताकि मान लो एलएलपी के फीचर्स पूछ लिया या कंपैरिजन या डिस्टेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी पूछ लिया तो आप इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन यूज करने हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो कंडीशनल और फॉर्म अंडर राइटिंग, अब सीधे आप क्या करोगे, डिस्टेंस पे आओगे तो तुम्हें लिख तो लोगे, मार्क्स ही मिलेगा, पर उतना क्वालिटी नहीं बना, उतना मजा नहीं आया, उतना लेंथ नहीं बना जितना चाहिए हमें। तो क्या करो, कौन सा चैप्टर का ये अंडर राइटिंग है ना, तो पहले अंडर राइटिंग को एक्सप्लेन करो आप। अंडर राइटिंग एक्सप्लेन करने के बाद क्या करोगे आप, फिर सारे टाइप्स को देखो जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है ना, देखो कुछ इस तरीके से अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का। सर ये सब कहाँ मिलेगा, अरे बताऊंगा ना, रुक ना भाई, रुक जा रुक जा रुक जाओ, मैंने कहा ना तुम्हारे लिए कुछ तो तोहफा है, तोहफा दूंगा तुमका जाते वक्त, टेंशन मत लो। देखो ये यही चीज है तुम्हारा जो पूछा इन लोगों ने कि कंडीशनल क्या होता है, फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होता है, बस ये तुमको एक्सप्लेन करना है। इसलिए मैंने कहा कि भाई थ्योरी आंसर्स के लिए आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो ये पीडीएफ में दे रहा हूं, ये पीडीएफ प्लस जो मैंने ये कहा ना बेसिक वाले, जो हर चैप्टर के स्टार्टिंग मैंने करवाए हुए, उतना करना है। बस इतना कर लो, अपने नैया पार है 20 मार्क के लिए। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 20 मार्क का थ्योरी है, 60 मार्क का प्रैक्टिकल है। अगर 20 मार्क में से यहाँ वहां मतलब समझ रहे ना, समझदार का इशारा काफी है, ऑब्जेक्टिव के लिए मिल गया तो काफी है, पासिंग वहां पहुंच गए। अब स्कोरिंग करना है, स्कोरिंग के लिए प्रैक्टिकल हमने दिया रखा। तो चलो सर ये तो बता दिया आपने कि थ्योरी इतना करना है या ये करना है। अब सर क्वेश्चन आ जाता है कि कहां से करना है, कहां से करें। तो सुनो, पहली बात तो एफए का थ्योरी हो या कॉस्ट का हो, जीएसटी का भी रेडी हो रहा है। एफए और कॉस्ट का पूरी तरह से रेडी हो चुका है, जीएसटी की बहुत जल्दी हो जाएगा। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी देता हूं, जितना चीज मैंने बताया हुआ या जितना चीज बता रहा हूं, जिस बच्चे ने उसका 50% भी फॉलो किया तो आई एम गारंटेड यार बच्चा पास हो जाएगा। बट टर्म्स एंड कंडीशन वही अप्लाई, जितना बताऊं उतना करना पड़ेगा भाई। पास होना है, अगर तुम्हें अपने केटी से बचाना है अपने आप को, तो उतना करना पड़ेगा। तो सर कितने सम करे, क्या करे? एफए में तुम्हारे पास 5 चैप्टर है, कोई भी 3 चैप्टर करो जिसके अंदर एटलीस्ट एक तो एफईएफ वाला होना ही चाहिए। मतलब एक एफईएफ चैप्टर करना है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाला, प्लस कोई और 2 चैप्टर करना है, प्लस जितना मैं थ्योरी बता रहा हूं ये थ्योरी, और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी देकर रखा हूं। आई मीन टू से सर कहां देख के रखा हो, देख के रखा, बता रहा हूं सुनो, वही यही तुम्हारे लिए तोहफा बता रहा हूं मैं। देखो ऑब्जेक्टिव का पूरा पीडीएफ, फिर सर थ्योरी के जो नोट्स अभी आप दिखा रहे हो वो वाले, प्लस बोर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन है ना यार वो सारे इन प्रॉपर लेक्चर्स बोर्ड वाले। उसके बाद सारे चैप्टर के
लेक्चर्स इन प्रॉपर मैनर, सारे चैप्टर्स है, पर इस चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट मैंने करवाया। आपको पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ 50% करना है। उसमें से कौन से सम सिलेक्ट करने हैं वो मैं बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज दिया है भाई। हम लोग गलती करते हैं कि समझते हैं कि सब कुछ आता है। ये टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करना। उसके अंदर टेस्ट सीरीज में है क्या, ऑब्जेक्टिव वाइज टेस्ट सीरीज है, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मालूम पड़ा जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वही भाई तुक्का मार रहा है, जय माता जी जय माता जी, तो गए तुम खत्म। तो इसलिए मैं ये भी करवा के दे रहा हूं आपको। तो ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, बोर्ड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नोट्स, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग लाइव सेशंस। जरूरत पड़ा तो लाइव सेशंस भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, और सारी चीजें हमारे यार ऐप पे अवेलेबल है, जैसे कि आपको पता है विजनरी कॉमर्स एकेडमी ऐप पे। बस वहां जाइए। अब बोलोगे सर आप तो पैसा लोगे, अरे मुझे बताओ एक चीज, आप जब कहीं जाते हो तो खर्चा होता है ना, तो आपका केटी जब बच रहा है, केटी केटी में हमारा 300 रुपए जाने वाला है, ऊपर से नाम खराब होगा और तुम्हारा 6 महीना वेस्ट होगा। उससे बेटर है ओनली एट 99 रुपीज बॉस। 99 रुपए में हम लोग अगर अपना सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं तो क्या नुकसान है मुझे बता दो यहाँ पे। और इसके अंदर में सारे चीज आपको प्रोवाइड करो, सब कुछ अवेलेबल है ऐप के अंदर। नहीं मिल रहा ठीक है, नंबर आपको दिख रहा है सामने, नहीं दिख रहा है ठीक है, देखो ये देखो बता रहा हूं मैं, 8286987552 कांटेक्ट करो, आपको मिल जाएंगे कोर्सेस आपको यहाँ पे। लेकिन सर नहीं करना, सर मुझे 99 रुपए खर्च ही नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं, यूट्यूब पे मिले हुए बड़े हुए ढूंढो, सर्च करो और कर लो। ये भी ऑप्शन आपके पास है, बट फर्क इतना रहेगा यूट्यूब में टाइम जाएगा आपको, वहां फटाफट हो जाएगा। कैसे नो, तो बस इतना बताना था मुझे आपके लिए। अगेन बोलूंगा 5 चैप्टर में से कोई भी 3 चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव इतना कर लेना, आपका एफए क्लियर हो जाएगा। देखो चाहिए तो मैं एक आध क्वेश्चन को दिखा दूं और भी, जैसे कि नेट पेमेंट मेथड ऑफ परचेस कंसिडरेशन था। नेट पेमेंट मेथड ऑफ परचेस कंसिडरेशन कैसे लिखना है, तो पहले हमने क्या किया कि परचेस कंसिडरेशन का मतलब मैंने यहाँ बता दिया कि परचेस कंसिडरेशन होता क्या है और कौन किसको पे करता है। सिंपल सा सर, परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पे करता है। कितने टाइप के मेथड थे, पूछा क्या इन लोगों ने, पूछा नेट पेमेंट है, बट डायरेक्ट उड़ी मत मारो वहां पे। पहले कंसिडरेशन का मतलब बताया हमने, फिर इसके बाद कितने टाइप के होते हैं वो बताया, फिर उसमें से जो उन्होंने पूछा उसको एक्सप्लेन करना चालू किया कि पेमेंट मेथड का मतलब क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते। और मैंने सबसे बेस्ट थिंग क्या क्या बताया, इसमें एग्जांपल दे दिया। आप भी अपने तरीके से एक एग्जाम्पल बना के डाल सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सामने लगता है हाँ इसको पता सब कुछ है, लेकिन जितना जरूरत है उसने उतना उतना कंटेंट दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको कोई भी अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, देखो कंडीशनल वाला हो गया या फिर मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग ये कुछ 27 पेज का है। और इसके अलावा भी कुछ रहेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के सर ने भी, संजय सर ने भी पीडीएफ पूरा नोट के अपलोड कर दिया है, तो जाइए यार अभी भी वक्त है, पढ़ लीजिए हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और फटाफट जा करके 99 रुपीज अपने सेमेस्टर 6 और अपने करियर के लिए इन्वेस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।